इसमें हम बात करेंगे ज़िंदगी में उन चीज़ों की जो असल में मैटर करती हैं, जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारा सक्सेस है, उनको छोड़कर हम वो चीज़ें फॉलो करने में लगे हैं, उन चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं जो इतना मैटर नहीं करती ज़िंदगी में, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, वरीज़ हैं, स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपसे एक हस्ती के बारे में बात करूंगा जो टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, जो नंबर 1 पे हमेशा होनी चाहिए, एंड दैट बीइंग इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का एसेंस क्या है, अल्लाह ताला की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है, अल्लाह ताला मैटर क्यों करते हैं और अल्लाह ताला को टाइम क्यों देना चाहिए और अल्लाह ताला की क्यों माननी चाहिए, ये कुछ सवालात हैं। हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब है, अल्लाह हमारे रब हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, बट येट सम ऑफ अस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस फेल टू ओबे हिम। हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाते हैं, ज़िंदगी की इस दौड़ में खप जाते हैं, टाइम नहीं निकल पाता। पता है नमाज फ़र्ज़ है, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ी जाती। पता है जमात से पढ़नी चाहिए, उसके बावजूद नहीं पढ़ी जाती। और ये भी पता है कि मदद मेरी अल्लाह ने ही करनी है, अल्लाह के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद एट टाइम ऑफ डिस्ट्रेस हम अल्लाह से मदद नहीं मांगते, बल्कि हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं, हम इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं। और इंसानों से उम्मीदें जब हम लगा लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं, तो फिर जाहिर है कि गम मज़ीद बढ़ता है। तो द बीइंग दैट मैटर्स मोस्ट इन आवर लाइव्स इज़ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे पहले मैं जो बात आज आपसे करूँगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी का एक कॉन्सेप्ट था, रेड पिल और ब्लू पिल का, शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ़ हों उस कॉन्सेप्ट से, कि वो जो मॉर्फियस होता है गालिबन, बाय द वे मूवीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सारी मूवीज़ नहीं देखता, मैं बहुत कम मूवीज़ देखता हूं, और वो मूवीज़ देखता हूं जिनको पहले मैं IMDb पे जाकर रेटिंग चेक कर लूं, स्टोरी चेक कर लूं। तो इस बारे में मैं बहुत चूज़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ आपको पता है कि उनमें हराम का एलिमेंट होता है मूवीज़ में। तो एनीवे, उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट था ब्लू पिल और रेड पिल का। मॉर्फियस नियो को 2 पिल्स प्रेजेंट करता है कि ये रेड पिल है, ये ब्लू पिल है, अब तुम्हारी चॉइस है तुमने कौन सी पिल लेनी है। लेकिन वो साथ में बताता है कि अगर तुम ब्लू पिल लोगे तो यू विल वेक अप विद द सेम लाइफस्टाइल, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा लाइफस्टाइल होगा, जॉब लगी होगी, हर चीज़ ठीक जा रही होगी, तनख्वाह आ रही होगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी मैनी रियलिटीज़। तुम वो रियलिटीज़ नहीं देख सकोगे जो असल में सिस्टम के पीछे है, कि हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग, और तुम बस एक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे जैसे एक जानवर ज़िंदगी गुजारता है कि खा ले पी ले जी ले। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तहरीक नहीं होगी, तुम्हें ये लगेगा कि ऑल इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन वो चीज़ें जो मैटर करती हैं लाइफ में वो तुम्हारे हाथ से निकलती जाएंगी। तो ये है ब्लू पिल, कि इसे ले लो, यू विल वेक अप विद द सेम क्या कहते हैं रूटीन, विद द सेम थॉट्स, विद द सेम कॉन्शियस। और रेड पिल के बारे में उसने कहा कि अगर तुम ये लेते हो रेड पिल, तो फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी और फिर तुम्हें दुनिया की हकीकत और सिस्टम की हकीकत नज़र आएगी कि सिस्टम चल कैसे रहा है और हम सब कितना डिसीव्ड हैं, हम सब कितने धोखे में हैं। तो अंदाज़ा तुम्हें लग जाएगा रेड पिल लेकर। तो मैं भी जो ये हलका है ना, इसमें आपको ब्लू पिल और रेड पिल प्रेजेंट करता हूँ। ब्लू पिल यही है कि किसी बात में हम अमल ना करें, हम इन सारी बातों को स्टोरी समझें और ना हमारी लाइफ्स में कोई चेंज आए, हम घर जाके वैसे ही अपनी रूटीन रखें, कोई चेंज ना लाएं, कोई तहरीक ना लाएं, हमारे अंदर से कोई आवाज़ ना उठे। और रेड पिल ये है कि हम ये बातें सुन के कांप जाएं, हम ये बातें सुन के अपनी आंखें खोल लें, हमें रियलिटी समझ आ जाए, हम उस डिसेप्शन से बच जाएं। तो कुरान मजीद और हदीस हमें रेड पिल देती है, और वो रेड पिल ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया धोखे का सामान है। इस दुनिया से कहीं डिसीव ना हो जाना, इसकी रंगीनियों में पढ़ के, डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ के कहीं असल मकसद को ना भूल जाना। तुम लोगों ने तो खुद चॉइस बाय चॉइस तुम यहाँ पर आए हो। सूरह अहज़ाब की वर्स 72 है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने आसमानों को, हमने पहाड़ों को अमानत दी,
बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पहाड़ों ने और हेवंस ने, दे डिड नॉट एक्सेप्ट बियरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि अब तुम दुनिया में जा रहे हो तो जाहिर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ सारी मखलूक़ात को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि दुनिया में जाके जस्टिस इस्टेब्लिश करना है, इंसाफ से रहना है, करप्शन नहीं फैलानी। इंसानों ने कहा कि हम वॉलंटियर करते हैं, तो हम सब वॉलंटियर करके आए हैं। याद रखें, कुरान हमें बता रहा है वी वर देयर। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हम उस मकसद को भूल गए। तो रेड पिल हमें वो याद दहानी करवाती है कि आंखें खोलो, निकलो इन डिस्ट्रैक्शन से, असल ज़िंदगी की तरफ आओ, असल हकीकत की तरफ आओ। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें नमाज से दूर करती है, अल्लाह से दूर करती है। हम समझते हैं लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, एस्केपिज़म के कायल हो चुके हैं, म्यूज़िक पे म्यूज़िक सुना जा रहा है और म्यूज़िक हमें बहुत सी चीज़ें भुलाता है, इसीलिए म्यूज़िक इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो इसलिए जब तक हमारी रूटीन में तहरीक नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो द रेड पिल, इंशाल्लाह वी विल बी नोइंग अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। अनप्लग, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हम सब को अगर इस दौर में बचना है, इस फितने से, इन डिस्ट्रैक्शन से, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आए, कुछ चेंज आए, तो आप लोग को अनप्लग होना पड़ेगा। आज का इंसान अनप्लग नहीं है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अब मोबाइल डाटा का बटन है और वाईफाई का बटन है, ये एक कमोडिटी बन चुकी है, ये एक लग्जरी बन चुकी है कि इंसान इसको ऑफ करेगा तो वो एक लग्जूरियस लाइफ फील करेगा कि मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे पास सोचने समझने का टाइम आ गया है। तो वी हैव टू थिंक कि हाउ टू अनप्लग आवरसेल्व्स। और इस्लाम ने, दीन इस्लाम, यकीन करें इन 10 ईयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये बात तस्लीम करने वाले हैं कि इस्लाम इज़ द आंसर, इस्लामिक डाइट इज़ द आंसर, इस्लामिक रूटीन इज़ द आंसर, इस्लामिक कमांडमेंट्स एंड वर्शिप इज़ द आंसर। इस तरफ आ रहे हैं सारे के सारे। अब हमें अनप्लग होने के लिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम मशीन्स नहीं हैं, हमें अनप्लग होने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए। अब वो एक्टिविटीज़ लोग ढूंढते हैं एक्सरसाइज में, योगा में, और एक स्पिरिचुअल, ज़ाहिर है बुद्धिज़्म का एक पूरा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है उसमें। तो हमारे नज़दीक अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त अनप्लग होने का टाइम दिया है कि ये 5 टाइम तुम हर चीज़ से फारिग होके, हर चीज़ जो है उसको कंप्लीट करके मेरे पास आओ, मेरी इबादत करो, वो तुम्हारी सोल की डाइट है, और मुझे याद करो, मेरी याद को कायम करो। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सो रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये रूल है असल में। तो ये बेहतरीन एक्टिविटी है अनप्लग होने की। 5 टाइम नमाज इंसान पढ़े, लेकिन तसल्ली के साथ, हुसन के साथ। जो नमाज पढ़ने का हुसन है, वज़ू अच्छा करे, वज़ू अच्छा करके मस्जिद तक जाए, मस्जिद में कुछ देर बैठे, अज़कार करे, और ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है घर में है, लेकिन हुसन के साथ, अच्छे उस मिजाज के साथ। एक तो ये अनप्लग है, बाकी भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग, दैट इज़ अल्लाह। मैं आपके सामने कुछ आयात रखता हूँ और फिर हदीस रखता हूँ अल्लाह ताला के हवाले से। सो पहली आया है सूरह अर्राद की, वर्स नंबर 15। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल असाल। Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly। हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, willingly या unwillingly। अब इससे क्या मुराद है कि हर कोई अल्लाह के हुक्म का ताबे है। सजदा करने से ये भी मुराद है, क्योंकि हर चीज़ में पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, हर चीज़ में जानवर भी हैं, हर चीज़ में नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, पत्थर है, पहाड़ है, जो भी है, वो ताबे अल्लाह के हैं। तो दैट इज़ अल्लाह, दैट इज़ द पावर ऑफ अल्लाह। कि अल्लाह कहते हैं कि मेरी पावर के बगैर एक एटम भी नहीं हिल सकता, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व नहीं कर सकता एटम के इर्द गिर्द। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। और अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह अल हकीम है। अल अज़ीज़ का मतलब है एक्सट्रीमली पावरफुल, एक ऐसी हस्ती
जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है और अल्लाह ताला को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सो अल अज़ीज़ एंड अल हकीम के भरपूर हिकमत वाला, इनफाइनाइट विजडम वाला, क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह से लाइफ को देखते हैं और यूनिवर्स को देखते हैं हम देख ही नहीं सकते। अल्लाह के सामने क्या क्या डायमेंशन खुली हुई है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है, आप नहीं समझ सकते। तो हर इंसान की ज़िंदगी डिज़ाइंड है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहते हैं कि मैंने हर एक का रिज़्क मुतय्यन कर दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। ये अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है अल्लाह की हिकमत के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं, इज़ ही नॉट बेस्ट हु रिस्पॉन्ड्स टू द डेस्परेट वन व्हेन ही कॉल्स अपॉन हिम एंड रिमूव्स ईवल एंड मेक्स यू इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। क्या अल्लाह बेहतरीन नहीं है जो किसकी आह सुनता है? उस शख्स की, उस इंसान की जो गम में है, जो इतना ज़िंदगी से अक चुका है, जिस पर इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं, इतने टेस्ट और ट्रायल्स आ चुके हैं कि अकेले में रोने में उसके मुंह से आह निकल जाता है। जैसे एक भाई मुझे मिले, कहते हैं कि बस अब तो बस हो गई है, और अब अक्सर मेरे मुंह से निकलता है कि अल्लाह बस अब मेरी बस हो गई। तो ये कौन सुन रहा है उनकी आह? अल्लाह ताला कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। क्या अल्लाह से बेहतरीन कोई है जो अपने बंदों की तन्हाई में आह को सुनता है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इज़ देयर अ डीटी विद अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है? क्या कोई और हस्ती सुन सकती है वो आवाज़? यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ समंदर की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी, अंधेरों की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी। तो दैट इज़ अल्लाह। लिटिल डू यू रिमेंबर, लेकिन तुम लोग तज़किरा नहीं करते, तुम लोग भूल जाते हो, अल्लाह ताला को भूल जाते हो। और शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान करता है। वो कहता है कि अल्लाह हेट्स यू। ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ाहिर है एक हथियार है कि इंसान को ये फ़ील कराना कि अल्लाह तुझे नापसंद करता है, या तेरे तो बहुत गुनाह हैं, या तू तो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह से बात कर सके। तो अल्लाह से दूरी, अल्लाह ताला से इनसिक्योरिटी और अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान होना, जैसे इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह कहा करते थे ना कि ज़िंदगी में हर हमाकत कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। तो अल्लाह कहते हैं कि लिटिल डू यू रिमेंबर, तुम लोग याद दहानी नहीं करते, तुम लोग याद नहीं करते कि मैं हूँ कौन। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सूरह इन्फितार वर्स नंबर 6। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब से गाफिल कर दिया जो कि करीम है। करीम से मुराद है जनरस है। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं उसने तुझे बनाया, फैशन किया, प्रोपोर्शन किया, तुझे शेप दी, जिस तरह उसने विल किया तुझे शक्ल दी। जब माँ के पेट में तू था तेरी हिफाजत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे थे। फिर जब तुम बड़े हुए हो तुम्हें किन किन हादसों से अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रोज़ाना माफ़ करते हैं। तो किस चीज़ ने गाफिल कर दिया अल्लाह से तुम्हें? तुम हर इंसान से उम्मीद लगाते हो, लेकिन अल्लाह ताला से तुम बदगुमान हो। तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम है, लेकिन नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। और कितने मिनट्स लगते हैं? 15 मिनट अगर आप एक नमाज के लगा लें, अगर अच्छे से पढ़ी जाए तो 75 मिनट। 75 मिनट डिवाइडेड बाय 14, 40, 40 मिनट होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में 1440, सॉरी 75 को 1440 से डिवाइड करें, शायद 6-7% बनता है। तो 6 से 7% दिन का हिस्सा अगर तुम अल्लाह को नहीं दे सकते, जो वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ज़िंदगी में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम डिसीव हो गए, इसका मतलब है कि हम खो गए, इसका मतलब है कि हमने उस हस्ती को इग्नोर कर दिया, यानी हमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और वो हस्ती बार बार हमें बुलाती है। 5 times a day अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल्स अस, हमारे फ़ायदे के लिए। ये नहीं कि तुम्हारी इबादत से मुझे कोई फ़ायदा होगा। मेरे तो पता नहीं करोड़ों एंजल्स, अरबों खरबों एंजल्स अल्लाह ताला की हमद बयान कर रहे हैं। मिराज के सफ़र पे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हर एक आर्म की लेंथ पे एक एंजल खड़ा हुआ है हेवंस में, हर एक आर्म की लेंथ पे, जो अल्लाह की हमद कॉन्टीन्यूसली बयान कर रहा है। दैट इज़ अल्लाह। तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने फ़ायदे की बात है। तुम वज़ू करोगे, तुम अनप्लग हो जाओगे, तुम सजदा करोगे, ठीक है, उसके बॉडी के मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस
चीज़ ने तुझे उस हस्ती से गाफिल कर दिया जो कि मोस्ट जेनरस है। ओ मैनकाइंड, what has deceived you concerning your Lord, the most generous। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक हदीस बयान होती है, इन्न अल्लाह ताला यक़ूलु या इब्न आदम तफ़र्रग़ ली इबादती अमला सदरका ग़िनियन व असुद्दु फ़क़रक व असुद्दा फ़क़रक। क्या ट्रांसलेशन है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिजी योरसेल्फ विद माय वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेस एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिस्क है, इससे ये साबित होता है नमाज रिस्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज़ सो टचिंग टू मी। ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप को। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। चाहे वो जितने मर्जी बिजी हों, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है, उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है? ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मैनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर। हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है? कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुँचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे हम। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाक़या है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज़ नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है,
लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम इफ़ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ओ सन ऑफ एडम इफ़ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज़ करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये हैं वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम ड्रेस के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूँ दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूँ और चीज़ मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक़ ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक़ को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ़ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं। तो ये ताल्लुक़ उन्हें बहुत लुत्फ़ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर ये शर है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिन्स पाइल अप कर जाएं क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ़ करूँगा अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम इफ़ यू कम टू मी विद इनफ सिन्स टू फिल द अर्थ एंड देन यू मीट मी विदाउट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, आई विल कम टू यू विद इनफ फॉरगिवनेस टू फिल द अर्थ। अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफ़ी मांगे और तेरे सिन्स अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिन्स हैं, और तू मुझसे माफ़ी मांगेगा, तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफ़ी करूँगा जितने तेरे सिन्स, और ना सिर्फ माफ़ करूँगा, तेरे सिन्स को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूँ। सच इज़ अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ़ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने। इतना आसान है। एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है, इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है। ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं। अबू दर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more। जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया का रिवॉर्ड क्या है? ज़रूरी नहीं कि आपको पैसों की शक्ल में मिल जाए या आपको कोई रिवॉर्ड एज एन मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड मिल जाए। इज़्ज़त है, अल्लाह ताला की तरफ से कंटेंटमेंट है, अच्छी नींद है, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे दोस्त हैं,
अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, इज्जत वाली लाइफ है, ये रिवॉर्ड्स हैं। एंड whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven। और जो गुनाह करेगा तो गुनाह एक लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे। रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो एक लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है। He is all merciful, compassionate। When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath। बेशक मेरी रहम दिली, मेरा compassion मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह ताला is all merciful for the creation। तो इसमें मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाक़यात सही हैं। तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज़ कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, ज़ाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, वट एवर। वो इतना तंग आए वहाँ के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं, चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिंस इतने ज़्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये कौन फौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहाँ पहुँचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था। तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मुझे सज़ा देने से तेरी इज़्ज़त बढ़ती है तो मुझे सज़ा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। देखें ना, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये होप के बारे में एक वाक़या मैंने आपको सुनाया। सो अल्लाह सेज़ कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक ईवल डीड का गुनाह मिलेगा। Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm। ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है। तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊँगा। यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ। स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते। और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom। यानी वही पैरामीटर तय कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊँगा। Whoever comes to me walking, I will come to him running। जो चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊँगा। Whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिर्क ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness। तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूँगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, या अब मैं क्या करूँ अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज़ तो हराम है, वो हराम मैं करता हूँ। तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे। तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान कर लें। तो बदगुमानी कभी नहीं करनी, और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फार्मूला बताया कि फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड। कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई हैं, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज़्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूँ। रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े जिसकी वजह से
फिर ज़ाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती। और ये हमने खुद फील किया है, एक दौर में बुराइयाँ बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी। ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती ही नहीं थी बुराई। ये कंडीशन ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है। और अब वो चीज़ इतनी बुराई लगती है कि मैं हैरान होता हूँ कि किसी दौर में हम ये भी करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द हार्ट। कल्ब जो है ना, ये बहुत साइंस है कल्ब की, कि कल्ब असल में है क्या। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड दिस हदीस इज रियली शुड बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, whoever is concerned about the hereafter। देखें प्रायोरिटीज, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जो कोई हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, हेयर आफ्टर के बारे में कौन कंसर्न होते हैं, कैसे कंसर्न शो करना है, एक एटीट्यूड ये है, एक जो है वो एग्जांपल ये है। अगर किसी को आपने देखना है ना वो हेयर आफ्टर के बारे में कितना कंसर्न है, उसकी रूटीन गवाही देगी कि वो आखरत पे नज़र डाले हुए हैं। उसकी रूटीन में लोगों की मदद करना होगा, किसी के चेहरे पे स्माइल लाना होगा, किसी के बारे में बुरा फील नहीं करना होगा, उसकी रूटीन में लोगों को फॉरगिव करना होगा, क्योंकि वो अल्लाह से उम्मीद लगा रहा है कि मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे तो मैं उसकी मखलूक को माफ़ करूँ, मैं इतना रिजिड ना हूँ। उसकी रूटीन में नमाज होगी, उसकी रूटीन में वो काम होंगे जो अल्लाह ताला ने करने को कहे हैं, उसका कैलेंडर सेट होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक। तो दिस शोज़ कि वो कंसर्न है हेयर आफ्टर के बारे में। तो जो कोई हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, अल्लाह विल प्लेस रिचनेस इन हिज हार्ट, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देगा। ब्रिंग हिज अफेयर्स टुगेदर, उसके मामलात को समेट लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मामलात फैले हुए हैं, कभी उधर से टेंशन आती है, कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी जो है वो औलाद की तरफ से टेंशन है, कभी फैमिली की तरफ से टेंशन है, कभी कोई दोस्त टेंशन दे देता है, कभी स्पाउस टेंशन दे देता है, कभी बिज़नेस में लॉस हो जाता है। ये ज़िंदगी के मामलात हैं। तो हमारे अफेयर्स इतने फैल चुके हैं कि अब हम यही सोचते हैं कि यार करें तो क्या करें, ना नमाज़ पढ़ने का टाइम है, ना अल्लाह से बात करने का टाइम है। तो ये क्यों है? क्योंकि दुनिया प्रायोरिटी बन गई। दुनिया के अफेयर्स, सहाबा के नज़दीक औकात ही कोई नहीं थी दुनिया की, इसीलिए वो बहादुर थे, इसीलिए करेजियस थे, इसीलिए उनका पर्पज़, उनका मिशन, उनका विजन वो चलता रहता था। जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, सरकमस्टांसेस उनको नहीं रोकते थे, वो चलते रहते थे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल की तरफ जाने से वो रुकता है जो डर जाता है दुनिया के प्रॉब्लम से। तो वही डरेगा जिसके लिए इंपॉर्टेंस बहुत है दुनिया की। तो दुनिया की इंपॉर्टेंस क्या है? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी थी, उसका कारकस यानी कि बोसीदा उसका जिस्म था, सड़ चुका था, गल चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इसको कोई लेना चाहेगा? विल सम ऑफ यू लाइक टू परचेज दिस? तो सहाबा ने कहा इसको कौन परचेज करेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हकीकत इससे भी कमतर है। तो ये दुनिया की हकीकत है। हम दुनिया की टेंशनों पे रोते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। पर्सपेक्टिव छोटा सा है ना, मायोपिक विजन है। सहाबा का विजन ही आखिरत थी। वो हंस रहे होते थे दुनिया के मसाइल पे, बहादुरी से मुकाबला कर रहे होते थे कि चलो 60 साल 50 साल की ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, रिवॉर्ड अल्लाह के पास है, सब्र करो, दिल को बड़ा करो, मुकाबला करो ज़िंदगी की मुसीबतों का, मुश्किलों का, अल्लाह ताला स्ट्रेंथ देगा तुम्हें। ये उनका एटीट्यूड था। तो बहरहाल हमारे अफेयर्स जो हैं वो फैले हुए, और वजह यही है हमने अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ारिग नहीं किया। हर चीज़ के लिए फ़ारिग किया हुआ है, लेकिन अल्लाह की जब बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it। किसके लिए? जो आखिरत के बारे में कंसर्न है। दुनिया उसके पीछे भागेगी, वो दुनिया के आगे भागेगा। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं? देखिए, जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह से ज़्यादा बड़ी एग्जांपल कोई है? जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ किया, लेकिन खुदा की कसम सुकून मिला है तो वो एबटाबाद या पता नहीं कौन से इलाके का उन्होंने नाम लिया कि वहाँ की एक मस्जिद में फटी हुई टाट के ऊपर बैठ के मुझे सुकून मिला। मैं दुनिया के 5 स्टार होटल्स में रहा हूँ, लेकिन असल सुकून मिला तो वो स्टार्ट पे बैठ के मिला। ये सेंटेंस काफ़ी है। और फिर किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें गनी किया। एक बारी आई कि उनके पास 1 रुपया नहीं था, बट देखें अल्लाह ताला ने रिच किया उन्हें। और अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे। और देखें वो एक अच्छे दीनी काम से वापस आ रहे थे,
और एयरप्लेन क्रैश में कंफर्म शहादत है, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं उनके लिए। तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे भागोगे। मैंने यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त थे, वो टॉपर भी थे और वो हर वक्त किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगे होते थे। कभी किसी सिटी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं लेक्चर्स दुरूस देने के लिए। हम हैरान होते थे कि ये पढ़ते कब हैं, लेकिन वो टॉपर भी थे, वन ऑफ द टॉपर्स थे, टॉप 3 में थे। इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल होती है, हम पढ़ पढ़ के थक जाते थे। हमारा जीपीए वही 2.5 3 के दरमियान आता था, वो 3.5 3.6 पर बैठे होते थे। तो अल्लाह ताला आपको दिखाता है, एग्जाम्पल्स दिखाता है कि टाइम मेरे कंट्रोल में, टाइम मेरे हाथ में है, और तुम अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरी कदर नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरह ज़िंदगी डिज़ाइन हुई है। हम किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी ना किसी के पीछे भागते हैं। अगर हम अल्लाह के पीछे नहीं भागेंगे, हम सोसाइटी के पीछे भागेंगे। सोसाइटी के पीछे नहीं भागेंगे, हम मीडिया के गुलाम बन जाएंगे। वो हमें जो दिखाएंगे हम वही करना चाहेंगे। तो ट्रू फ्रीडम अल्लाह को फॉलो करने में। सो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे। Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes। और जो दुनिया को कंसर्न बनाता है, दुनिया को कंसर्न बनाने का ये मतलब नहीं कि कमाई छोड़ देनी है, पढ़ाई छोड़ देनी है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना है। दुनिया को कंसर्न बनाने से मुराद है कि दुनिया को गोल समझना। जैसे जिम कैरी का कोट मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था, उसने कहा कि आई विश एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस सो दैट दे मे नो दिस इज़ नॉट द आंसर, ताकि उनको पता लगे ये आंसर नहीं है। तो दुनिया को प्रेफरेंस बनाने का मतलब है कि ग्रीडी हो जाना, सेल्फिश हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, और जाहिर है कि दुनिया के पीछे कुछ इस तरह से भागना कि सारी तगो-दो दुनिया के लिए। और मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के जो इस वक्त आउटकम्स हैं वो आपके सामने। हर बंदा लालची हो चुका है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा पैसे के पीछे भागता है। हमें ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती हैं कि नहीं जी मनी इज़ द गेम चेंजर, नहीं जी पैसा ही सब कुछ है, असल चीज़ पैसे की है। तो पैसा 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 वो करते करते अब हमारी जो हालत हो गई है वो आपके सामने है। तो जो कोई भी दुनिया को कंसर्न बना लेगा यानी ग्रीडी हो जाएगा, अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया के पीछे भागेगा, तो फिर क्या है कि अल्लाह विल प्लेस पॉवर्टी बिटवीन हिज आइज़। अल्लाह उसे गरीब कर देंगे। गरीब से मुराद लिटरली गुर्बत नहीं है, गरीब से मुराद है कि उसका पर्सपेक्टिव छोटा सा हो जाएगा। बिटवीन हिज आइज़ पॉवर्टी यानी उसका मायोपिक विजन होगा, उसका छोटा सा पर्सपेक्टिव होगा, उसका दिल बड़ा नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि डिसऑर्डर हिज अफेयर्स एंड ही विल गेट नथिंग ऑफ द वर्ल्ड बट व्हाट इज़ डिक्रीड फॉर हिम। अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा समेटने की बजाय। और यही है कि हमारे टाइम में बरकत क्यों नहीं, हमारी लाइफ में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस एंटिटी को, उस बीइंग को इग्नोर किया हुआ है। और इससे बड़ी बगावत कोई नहीं हो सकती। लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाई शुड आई वर्शिप अल्लाह। इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई मदर। इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई फादर। किया क्या है मेरे बाप ने? कुछ भी नहीं किया। माँ ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। ये सवाल पूछना कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं, ये सवाल इटसेल्फ एक बहुत ही गमज़दा सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं अल्लाह ताला के लिए। तो किसी के लिए तो करना है, इज़्ज़त इसी में है कि अल्लाह के लिए कर लें। दूसरों के लिए करेंगे तो जलालत आपका जो है मुकद्दर बन जाएगी, वो हम सब ने देखा है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं दूसरों के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे उम्मीद भी लगानी चाहिए, उनके पास भी बैठना चाहिए। ये एक मैं अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि अल्लाह को इग्नोर करके नहीं, अल्लाह को डिसप्लीज़ करके नहीं, फिर कामयाबी नहीं है। हम अल्लाह को डिसप्लीज़ करके दूसरों को प्लीज़ करते हैं। हमें पता है चीज़ गलत है, हमें पता है हमारे दोस्त गलत राह की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, अल्लाह के अहकामात को हम साइड लाइन करते हैं। तो फिर क्या है कि तुम्हारे अफेयर्स को अल्लाह फैला देगा। फिर तुम बरकत ढूंढते फिरोगे, फिर तुम टाइम ढूंढते फिरोगे, टाइम तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये मत समझें कि अल्लाह ताला को कोई खुशी होती है हमें पनिश करके, हमारे अफेयर्स को फैला के। ये हमें वापस लाने का तरीका है। जैसे पेरेंट्स कभी कभी रीइंफोर्समेंट करते हैं, पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, उस्ताद बहुत से तरीके यूज़ करता है बच्चे को वापस लाने के लिए। ये भी अल्लाह की रहमत है।
ये तो पर्सपेक्टिव की बात है ना। कुछ लोग इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों इतने गुस्से वाले। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह इज़ अल हकीम। अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सब के लिए। 99 नेम्स खोल कर कभी उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें कि इस नाम का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हर नाम का आपकी लाइफ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अल हकीम का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे? अल हकीम मीन्स दी मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विजडम। अब हमें सूरह कहफ में एक वाक़या मिलता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर गामज़न थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शगाफ डाल दिया जिस कश्ती में वो सफ़र कर रहे थे, यानी एक होल क्रिएट किया और कश्ती डूब गई, सिंक कर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये गरीब आदमी की कश्ती थी, आपने जो है वेस्ट कर दी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया 3 चीज़ों के बाद, वो ये था कि देखो आगे एक जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसने कश्ती हथिया लेनी थी, मैंने सिंक कर दी, कुछ देर बाद ये ऊपर आ जानी थी और उस बंदे को मिल जानी थी। लेकिन तुम जिस माइंडसेट के साथ देख रहे हो, तुम्हें अपेरेंट नज़र आ रहा है। वो अपेरेंट क्या है कि मैंने कश्ती का नुकसान कर दिया। अब इसी तरह हमारी लाइफ्स में कई जगह हमें ठोकरें लगेंगी, हमें दाग लगेंगे, ठीक है, हमें हमारी ज़िंदगी में शगाफ डलेगा, कोई ठोकर लग के कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर लोग पूछते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। कुछ तो हमारी गलतियाँ होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी हमारी गलतियाँ होती हैं। सूरह यूनुस में है चैप्टर 10 वर्स 44, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद जुल्म करता है अपने आप पे, डिसीजंस गलत लेके। उसे पता है सही क्या गलत क्या। अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसकी फितरत उसे बताती है, सिक्स सेंस बताती है चीज़ गलत है। तो कुरान पढ़ लिया, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है। तो बहरहाल कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती हैं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें। अल्लाह एक ठोकर दिलवा के कोई बहुत बड़ी ठोकर से बचाता है इंसान को। एक वीडियो भी है इस पर, मैं वीडियो अक्सर दिखाया करता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट में जा रही है और आगे एक शार्प सा टर्न है, वहाँ से एक गाड़ी आने वाली है। उस बच्ची को नहीं पता आगे से गाड़ी आने वाली है। ये रियल वीडियो है यूट्यूब पे, आई विश आई कुड शो इट, अभी मेरे पास है नहीं। तो CCTV कैमरास लगे हैं स्ट्रीट में। वो बच्ची पता नहीं किसकी है, बहरहाल गुमा के वहाँ पर सड़क पे चल रही होती है। गाड़ी जब आने लगती है एकदम बच्ची को ठोकर लगती है, बच्ची गिर जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बच्ची खड़ी हो जाती है। इसमें क्या हिकमत है कि अगर उसको ठोकर ना लगती, गाड़ी ने उसे हिट करना था, उसके माँ बाप ने परेशान होना था, माँ बाप ने रोना था कि बच्ची हमारी मारी गई। ये छोटी सी एग्जांपल ही काफ़ी है हमारे लिए अगर कोई समझना चाहता है। बात असल में पॉजिटिव माइंडसेट की, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की, पर्सपेक्टिव की। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि हमें भी ठोकर लगती है ताकि हम एक बहुत बड़े मसले से बच सकें। और ये चीज़ें हमारे सामने क़यामत वाले दिन खुलेंगी और हम सजदे में गिर जाएंगे कि वाकई अल्लाह आपने मुझे कितने बड़े हादसे से बचा लिया। बहुत से लोग एक जगह ज़ाहिर चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और वहाँ पर नहीं हो पाती, कभी कभी मंगनियाँ टूट जाती हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कभी कभी निकाह टूट जाते हैं। आपको क्या पता वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी कि बुरी थी, ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया ना। कल को हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं गलत साइड पे जा रहा था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि नहीं सफ़रिंग करा के क्यों बचाया, क्योंकि सफ़रिंग नेसेसिटी है लाइफ में। अगर हम पेन से नहीं गुजरेंगे हम पेन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहिब की वालदा को कैंसर ना होता तो शौकत खानम कभी ना बनता। समझ आ रही है? अगर पेन से ही नहीं गुजरा कोई तो वो क्यों किसी की मदद करेगा। तो सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग इज़ नेसेसरी, बट इंसान बहुत ज़्यादा जब सफ़र होता है वो उसका खुद का कसूर है, उसके माइंडसेट का कसूर है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ अल हफीज़, द गार्डियन। अल्लाह ताला हमारी कैसे हिफाजत करता है, किस किस तरह हिफाजत करता है। अगर हम वो हमारे सामने हकीकत खुल जाए तो यही हकीकत काफ़ी होगी। मैं तो कहता हूँ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, असल में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ होनी थी। ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है। बहरहाल किस तरह हिफाजत कर रहा है हमें अल्लाह ने, क्या क्या प्रोटेक्शन दी हुई है। हमारी आई लैशेज़ किस तरह डिज़ाइन हैं, डस्ट को किस तरह रेजिस्ट करती हैं,
नॉस्ट्रिल्स जो हैं उनका क्या काम है, हमें छींक क्यों आती है। अगर आप सिर्फ इस साइंस में कभी पढ़ लें कि हमें छींक क्यों आती है, वाई डू वी स्नीज, तो आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा करेंगे। ये मैकेनिज़्म है बॉडी का। फिर हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, ओके, ये अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने दिया है। पहचानो अल्लाह ताला को, ये अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह ताला की देन है, तो अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। और फिर ये आया सूरह अल-अनाम की वर्स 59 के नॉट अ लीफ फॉल्स बट ही नोज इट, पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है। तो जब पत्ता गिरने का अल्लाह को पता है तो इंसान के गिरने का अल्लाह को नहीं पता होगा, जो कि अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। तो इंसान गिरेगा, ठोकर खाएगा, दुख में जाएगा, अल्लाह को पता है। बस एक बार बुला लो अल्लाह को, उस आह में अल्लाह ताला को पुकार लो कि अल्लाह बस हो गई है, या अल्लाह मदद कर दें, या अल्लाह इस चीज़ से जान छुड़वा दें, या अल्लाह मैं हराम से बचना चाहता हूँ, मुझे बचा लें, या अल्लाह मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से, इस लाइफस्टाइल से, मुझे निकाल लें। दैट्स इट। ये कहने की देर है और अल्लाह 10 स्टेप्स लेंगे। आपने एक स्टेप लिया, आपने एक बात की, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। ओके, तो पॉजिटिव रहें अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में कभी ये ना सोचें वो आपकी नहीं सुनेंगे। एंड देन सूरह तूर वर्स नंबर 48, सो एंड्योर पेशेंटली अंडर द जजमेंट ऑफ योर लॉर्ड फॉर वेरिली यू आर अंडर आवर आइज़। पेशेंट रहो, सब्र से अल्लाह ताला के जजमेंट का इंतज़ार करो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की आइज़ के अंडर हो, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। एंड ग्लोरीफाई द प्रेजेस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, और अल्लाह की हमद बयान करो, ये तुम्हारे फ़ायदे में है, तुम्हारे नफ्स के लिए फ़ायदा मंद है। देखिए मुश्किलें तो आनी हैं, अगर कोई इस चीज़ का इनकार कर दे, वो लाइफ की नेचर का इनकार कर देगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आनी। हैप्पी गो लकी इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट अ ट्रू थिंग कि बस हर वक्त हैप्पीनेस है। मुश्किलें आनी हैं, उन मुश्किलों के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ तुम्हें जिस तरह नमाज से मिलेगी, दुआ से मिलेगी, किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। थेरेपी से थोड़ी बहुत मिलेगी, साइकोलॉजिकल थेरेपी से हो सकता है किसी की बात सुन के मिल जाए, लेकिन जो स्ट्रेंथ नमाज देती है, दुआ देती है, उसका मुकाबला ही कोई नहीं। ये तो आप सब ने फील किया होगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए यू आर अंडर आवर आइज़ एंड ग्लोरीफाई द प्रेजेस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, यानी नमाज अदा करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। अब देखिए हिफाजत की बात है, कौन है जो रिस्क में डालता है अपने आप को अल्लाह की हिफाजत से? अल हफीज़, अल्लाह हिफाजत करता है। अब हम अपने आप को रिस्क में डालते हैं, कैसे? सही मुस्लिम की हदीस है, हूएवर प्रेज फजर इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, सो डू नॉट फॉल शॉर्ट विद रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के राइट्स हैं, नमाज अल्लाह का राइट है। वी आर बाउंड बाय राइट्स इन दिस वर्ल्ड। कोई बंदा मुझे ये साबित कर दे मेरे कोई राइट्स नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मैं दुनिया में सिर्फ इंजॉय करने आया हूँ। ना पेरेंट्स के कोई राइट्स हैं, ना माँ बाप, ना फैमिली के कोई राइट्स हैं, ना हस्बैंड के राइट्स हैं, ना वाइफ के राइट्स हैं। मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैंने बस इंजॉय करना है बैठ के। दुनिया में जब हम बाउंड हैं सर्टेन राइट्स के साथ, तो अल्लाह के भी कुछ राइट्स हैं, और वो राइट ये नमाज अदा करो। तो जो कोई फजर नहीं पढ़ता, तो फिर सोच लें, इसका काउंटर व्यू ये है, अगर बात ये कि अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाता है, जो नहीं पढ़ता फिर वो रिस्क करता है इस प्रोटेक्शन को। ओके, तो फजर जो है वो हमें प्रोटेक्शन में डालती है अल्लाह ताला की। फिर अल्लाह ताला का एक नाम है अल-मुमिन। अल-मुमिन का मतलब है द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाली ज़ात। और जब हम सिक्योर करने वाली ज़ात से इनसिक्योर हो जाएं, तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या है? जब बच्चे को मार पड़े या जब बच्चे को ठोकर लगे, तो वो माँ के पहलू में जाके आपने देखा होगा सिक्योरिटी लेता है, माँ के दामन में जाकर वो हिफाजत लेता है, उसे सिक्योरिटी फील होती है माँ को गले लगा के। पेरेंट्स कितनी बड़ी नेमतें हैं कि नहीं है? हमें जिस तरह पेरेंट्स समझ सकते हैं दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। जैसे आज से कुछ साल पहले एक भाई था, उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अली भाई मेरे ये मसले हैं, लेकिन आप, मुझे डर है आप जज करेंगे मुझे। मैंने कहा नहीं, आप खुल के बयान करें, खुल के बताएं। बहरहाल वो बताता गया, हम सुनते गए, मैं सुनता गया। तो बाद में मैंने उसे कुछ काम डाउन किया, कुछ एडवाइस की, तो वो इतना हैरान हुआ, कहता आपने मुझे जज ही नहीं किया। तो मैंने कहा सोचो, मैं मखलूक हूँ, अगर मैंने जज नहीं किया तो अल्लाह ताला इनफाइनाइट टाइम्स, यानी तुम अल्लाह से डरते हो, अल्लाह से बात शेयर करते हुए डरते हो। इंसान तुम्हें जज नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा है वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, तो उस दोस्त का खालिक कौन है? अल्लाह ताला है।
तो अल मुमिन, सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है? अल्लाह से लेनी है। किसके दामन में जाके आपने छुपना है? अल्लाह के दामन में जाके छुपना है। अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। और फिर अल्लाह का ये एट्रीब्यूट अल वकील। अल वकील का मतलब वकालत करने वाला नहीं है, अल वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स को डिस्पोज करने वाला। हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है, ख़ास हिकमत के मुताबिक। उसके पीछे इनफाइनाइट विजडम है जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, जिस बंदे का अल्लाह पे ये बिलीफ आ जाए कि सारे के सारे अफेयर्स उसके कंट्रोल में हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अल्लाह इजाज़त देंगे तो शायद कोई तकलीफ़ आ जाए, नहीं देंगे तो पूरी फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ लड़ने आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खालिद बिन वलीद की मिसाल आपके सामने है। सहाबा कहते हैं कि वो सफ़े अव्वल में होते थे, अपना घोड़ा दौड़ा रहे होते थे और वो शख्स शहीद नहीं हुआ। लोग जो है वो जिहाद पर देखे ना, उस दौर में डरते थे जाने से कि नहीं हम तो शहीद हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें कोई तीर लग गया, कोई तलवार से ज़ख़म लग गया, हम तो मर जाएंगे। खालिद बिन वलीद फौत हुए। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे जिस्म में एक भी जगह नहीं जहाँ स्वॉर्ड का निशान, ज़ख़म का निशान नहीं है, लेकिन देखो मैं आम आदमी की तरह मर रहा हूँ। बिफोर हिज डेथ, ऑन हिज डेथ बेड ही सेड कि बता दो सारे कॉवर्ड्स को, टेल ऑल द कॉवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि अगर मौत मैदान जंग में होती सबसे पहले मैं मरता। ये होता है अल्लाह ताला पर बिलीफ कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को बिल्कुल ही मरवा दें। तैयारी करके जाए, खालिद बिन वलीद तैयारी करके जाते थे। ये नहीं था कि वो बग़ैर तैयारी के, बग़ैर तलवार के कूद पड़ते थे मैदान में, लेकिन अकीदा ये था कि कोई मुझे कह नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात जो है वो इजाज़त नहीं देगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के इस एट्रीब्यूट्स पे यकीन रखा कि अल वकील अल्लाह है। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत गम मैं बियर कर लेता हूँ। और उनकी मिसाल यूथ के लिए क्या ही मिसाल है, ही चोज़ गोइंग टू जेल रादर देन कमिटिंग द सिन। ही हैड द चॉइस कि जब उन्हें सिन की ऑफ़र हुई, ही कुड हैव कमिटेड सिन, बट उन्हीं के अल्फाज कुरान में है कि या रब्बी जेल मेरे लिए बेहतर है, इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूँ। और अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियाँ नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं, जो हमारे डेली ज़िंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस में कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस में जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस में कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज़्ज़त ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे। तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज़ अल वकील फॉर यू, कि ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है। अल वदूद का मतलब है वो ज़ात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ। ये बात आप माने या ना माने कि कोई ना कोई यूज़ एसोसिएट होता है, किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज़ नहीं तो ये यूज़ है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये भी एक यूज़ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है। नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता और कहता भाड़ में जाएं नलायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर्स ठीक है, फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ डिसाइंड कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है। तो ये है अल्लाह का अनकंडीशनल लव। अल्लाह नॉन मुस्लिम को भी रिज़्क़ देता है और दबा के देता है अगर वो मेहनत करे। ऐसी हस्ती के लिए टाइम ना निकालना, ये फिर इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन दिस एट्रीब्यूट, ये एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living.
कौन है जो बीज में से, नन्हे से बीज में से पौधे को फाड़ता है और निकालता है? सख्त तरीन ज़मीन में से, कभी आपने सोचा है मिट्टी सख्त होती है, उसमें से कैसे बीज फोर्स करके निकल आता है? अल्लाह कहते हैं कौन है? मैं हूँ। तो जब अल्लाह सख्त ज़मीन में से नरम से पौधे को निकाल सकता है तो सख्त हालात में आपको भी मुकाबला करवा सकता है। कितनी मोटिवेशन है। लोग घुटने टेक देते हैं कि नहीं नहीं, मुझ पे मुसीबत क्यों आई, मेरे पे क्यों मसला क्यों आया। क्या पता अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना, क्या पता अल्लाह आपको एज ए सोल्जर एंड ए कमांडर तैयार कर रहा है सोसाइटी के लिए। नबी से ज़्यादा मुश्किलें किस पर आई हैं? एक मुश्किल ख़त्म हुई, दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी, तीसरी के बाद मल्टीपल, चौथी, पाँचवीं, छठी। इमेजिन कर सकते हैं आप कि जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अबू तालिब की, उस टाइम उनकी जो है वो फौत हो जाती है। जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अपनी वाइफ की, उस टाइम वाइफ फौत हो जाती। तो क्या सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके थ्रू हमें कि सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करो। अल्लाह की ज़ात रहेगी, कांस्टेंट है। बाकी माँ बाप हैं, वो उन्होंने भी चले जाना है एक दिन, हर किसी ने चले जाना है एक दिन। लेकिन अल्लाह के साथ मामला ठीक है तो फिर अल्लाह माँ बाप के साथ भी मिलाएगा एक दिन, और अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी देगा। तो ये मिसालें हमारे लिए कि डरो नहीं। हम जब पौधे को निकाल देते हैं सख्त ज़मीन से, तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। और फिर ये दो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के, अल अफ़ू एंड अल हलीम। अल अफ़ू का मतलब है दी पार्डनर, यानी हु विल पार्डन सिंस नो मैटर हाउ मैनी और हाउ ग्रेट दे आर, और बार बार माफ़ करेगा, रेपिटेटिवली माफ़ करेगा, लेकिन आप माफ़ी मांगने वाले बने। और अल हलीम दी फॉरबियरिंग वन। अल हलीम का मतलब है हिल्म वाला, फॉरबियरेंस वाला, जो जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करता, जिसके पास बहुत हिकमत है, जो हिल्म के साथ फ़ैसले करता है। दैट इज़ वाई अल्लाह ताला पर डिपेंड करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो इंसानों की बजाय। एंड देन अल मुहैमिन और अल मुहीत। अल मुहैमिन का मतलब है द वॉचर ओवर हिज क्रिएचर्स। और आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हर इंसान को किस तरह वॉच कर रहा है। Who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. ये एक अलग बात है कि हम खुद अपने लिए कोई मुसीबत ले आते हैं, लेकिन वहाँ से भी अल्लाह निकालता है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में विटनेस किया है कि बार बार इंसान अपने आप को फंसा देता है एक सिचुएशन में, फिर अल्लाह के पास जाके ही रोता है कि अल्लाह फंसा बैठे हैं, अब निकाल लें। सारी ज़िंदगी की स्टोरी यही है कि पहले फंसाता है और फिर अल्लाह के आगे जाके रोता है कि अब निकाले, और अल्लाह निकालता है। अल्लाह ये नहीं कहता कि दौड़ जा, पहले मैंने निकाला, अब निकाला, अब तीसरी बार फिर आ गए हो। कोई इंसान होगा वो कहेगा कि चलो यहाँ से, 10 बार तुम्हें समझा दिया, बार बार तुम जो है वो वही मिस्टेक करते हो। तो ऐसी हस्ती को इग्नोर करना ये फिर बहुत बड़ी हमाकत है। अल मुहीत द एनकम्पासर, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. कोई चीज़ अल्लाह से कंसील नहीं है, वो एनकम्पास करता है, हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, कि हर चीज़ का अहाता अल्लाह ताला किए हुए है। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। इसलिए अल्लाह से मदद मांगे, किसी से डील करते हुए अल्लाह से मदद मांगे। सहाबा छोटी छोटी बातों पे अल्लाह से मदद मांगते थे। हम ये समझते हैं अल्लाह से मदद मांगनी जब कोई बहुत बड़ा मसला आ गया, अदरवाइज मदद नहीं मांगनी। तो सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगो। आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं, छोटी सी चीज़ है, आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला निकाल दे। अल्लाह को पसंद आएगी ये बात कि छोटी छोटी चीज़ों पे मुझ पे डिपेंड कर रहा है। आपने कोई मेड रखनी है, किसी के साथ डीलिंग करनी है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये अच्छी मुझे सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो, कोई फ्रॉडिया ना मिले मुझे, कोई ऐसा वैसा बंदा ना मिले जो कल को मुझे नुकसान पहुंचाए। बिकॉज अल्लाह अहाता किए हुए है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो अल्लाह से मांगे। सच इज़ अल्लाह, देन हाउ आर यू डिल्यूडेड अवे फ्रॉम द ट्रुथ। ये है सूरह नाम की वर्स 95। ये है अल्लाह, तो क्यों धोखे में पड़े हुए हैं? सारी बातें तुम्हें पता हैं, तो क्या अल्लाह को इग्नोर करना चाहिए? क्या अल्लाह मैटर नहीं करता ज़िंदगी में? क्या अल्लाह के हुदूद मैटर नहीं करते? तो अपने आप को फ़ारिग करें अल्लाह ताला के लिए, उस हदीस पे अमल करें। यही आज का हमारा टास्क है कि हम टाइम निकालें
अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा डिज़ाइन करें कि प्रायोरिटी अल्लाह, और जिसकी प्रायोरिटी अल्लाह है वो टाइम निकाल लेगा। बहुत से लोग बहाना करते हैं कि नहीं मैं इधर था, शॉपिंग कर रहा था, या ट्रैफिक में था, या रास्ते में था। मैंने कई लोग देखे हैं, वो चाहे रास्ते में हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे शॉपिंग कर रहे हो, वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। वो एम्पोरियम भी गए हो, मस्जिद चले जाते हैं। वो रास्ते में कहीं मस्जिद, उनको पता होता है मस्जिद कहाँ है। जिनकी प्रायोरिटी नहीं, उनको पता ही नहीं होगा मस्जिद कहाँ है। वो रूट ही ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि उन्हें पता है कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, तो चलो अगर मैं घर नहीं भी पहुँचता तो रास्ते में, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे। सो सच इज़ अल्लाह, देन हाउ आर यू डिल्यूटेड अवे फ्रॉम द ट्रूथ। और फिर ये लास्ट बात, सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स 63, हु इज़ इट दैट सेंड्स डाउन वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स देन गिव्स लाइफ टू द अर्थ विद इट आफ्टर इट्स डेथ, से ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, ने मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड। कौन है जो बंजर ज़मीन को ज़िंदगी देता है आफ्टर इट्स डेथ? कौन है जो बारिश को बरसाता है और तुम देखते हो कि एक ज़मीन बंजर थी और बाद में सब्ज़ हो गई, वहाँ पर पौधा उगाया, वहाँ पर ग्रीनरी हो गई? ये सब अल्लाह के करने हैं, इसीलिए ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह। लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं हैं, समझना चाहते ही नहीं हैं। वो इन्हीं बहसों में पड़े रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं है। वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, आंखें ही नहीं कभी खोली। वो इसी डिबेट में पड़े रहते हैं कि नहीं साइंस ने ये कहा, साइंस ने वो कहा। वो इसी डिबेट में पड़े रहते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी में तो ये हो गया, वो हो गया। इससे ज़्यादा उनकी सोच आगे जाती नहीं। बड़े पर्सपेक्टिव को कभी समझते ही नहीं है कि पेन क्यों नेसेसरी है, ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने क्यों ये चीज़ें अलाउ की हुई हैं। ये चीज़ें इल्म से क्लियर होती हैं, लेकिन इल्म हमने हासिल नहीं करना, कुरान हमने नहीं पढ़ना, और बैठ के हमने जो है यही सोचते रहना है कि बस ज़िंदगी ऐसे क्यों जा रही है। तो इसलिए मैं आप सबको चाहता हूँ कि हम सब अपने आप को अनप्लग करें, हम इन चीज़ों से निकलें, इन डिवाइसेस से निकलें, थोड़ा टाइम निकालें, फारिग करें अपने आप को, आहिस्ता आहिस्ता फ़रागत लें अल्लाह ताला के लिए। मस्जिद जाया करें, वहाँ बैठा करें, अल्लाह ताला हमारे काम निपटा देगा। घरेलू मामला है, घरेलू परेशानी है, मियाँ बीवी का झगड़ा है। इमाम शाफ़ी कहा करते थे ना कि जब मेरी वाइफ से कोई तकरार होती है तो मैं समझ जाता हूँ मेरे तकवे में कमी आई, मैं समझ जाता हूँ अल्लाह से मेरा ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है। ओके, ये रिमाइंडर्स होते हैं कि उस सोर्स की तरफ जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो। अल्लाह ताला सेट करने वाली ज़ात है, और ये कोई इसलिए नहीं कि अल्लाह ईगोइस्टिक है। अल्लाह ताला अगर चाहते ना आपको ये पनिशमेंट्स देते, ना आपकी लाइफ में मुश्किलात आती। कुछ लोग समझते हैं कि क्या ये ईगो है कि क्यों अल्लाह ताला ऐसे क्यों करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग कि ये टीचर ऐसे क्यों करता है, ये माँ बाप मेरे हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी डिवाइसेस ले लेते हैं, और माँ बाप जो है मेरे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। क्यों? साफ ज़ाहिर है क्यों, आपकी बेहतरी के लिए से। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने साथ वफ़ादार बना दें और हम फ़रागत निकालें अल्लाह ताला के लिए। और यही वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मैटर करती है। ऑल थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अगर अल्लाह को तरजीह देंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं तो उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें ज़िंदगी में मैटर करती हैं। बट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आपका एक टास्क है, आप अल्लाह के नामों को सर्च करें, अल्लाह के नामों को पढ़ें, कुछ नाम बाकायदा पेस्ट करके अपने रूम में लगाएं ताकि आपको याद दहानी कराते रहें कि ये अल्लाह है। और कुरान मजीद का भी मुतालिया करें। और सबसे बड़ी बात, फ़रागत निकालें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपनी प्रायोरिटी अल्लाह को रखें, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखें। चाहे आपको नुकसान भी बियर करना पड़े, चाहे लोग आपको छोड़ दें, आपकी कंपनी आपको जिच करे, आपकी कंपनी आपको टॉन्ट करे कि ये देखो मौलवी हो गया, ये देखो बहुत बड़ी मौलवन हो गई, नमाज़ें पढ़ने लग गया है, नमाज़ें पढ़ती है वगैरह वगैरह, या आपको आपका पास्ट याद दिलाए कि पहले तो तुम ऐसे करते थे अब अचानक ऐसे हो गए हो, तो अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। ये हमने अपनी लाइफ में विटनेस किया है। जब दीन की तरफ आए, जब वो शशके छोड़ दिए जो पहले किया करते थे, तो लोग दूर हुए एकदम से। लोग ने कहा ये तो बोरिंग हो गया, पहले तो ये बहुत फ़नी होते थे। लेकिन दीन में आने का ये मतलब नहीं आप फ़न छोड़ दें, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। फ़न से मुराद है उनके नज़दीक जो फ़न था, उनके नज़दीक फ़न ये था कि कैफ़े में बैठ के शीशा पिएं और लड़कियों की बातें करें, गैजेट्स की बातें करें और
कैफ़े में बैठ के जो है वो मुल्क को गालियाँ दें, इमरान खान को गालियाँ दें, अपना एक्शन ज़ीरो हो, हर बंदे को गालियाँ निकालते रहें। ये फ़न था उनके नज़दीक। जब ये फ़न छोड़ दिया तो उन्होंने कहा बोरिंग हो गए। लेकिन वही लोग आज इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वही लोग जब भी कोई दीनी बात हो, जब भी कोई डिस्कशन हो, अब वही लोग कांटेक्ट करते हैं। ये मैं आप सब की भी बात कर रहा हूँ, आपने भी ये देखा होगा कि अल्लाह इज़्ज़त देता है। इसलिए इन चीज़ों से मत घबराएं, अल्लाह के लिए टाइम निकालें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग हियर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मज़ीद थिंग्स दैट मैटर पे बात करेंगे। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, हमें बाअमल बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।